नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जमीन रजिस्ट्री कराया और उसमें खेसरा नंबर 303 की जगह 305 लिखा गया है और उससे दाखिल खारिज भी हो गया, लगान रसीद भी कट रहा है। तो क्या उसका हम सुधार कर सकते हैं? वह ठीक हो सकता है? तो दोस्तों चलिए जानते हैं। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की बात है कि आपके पास जो है केवाला था और उसमें जो है गलत खेसरा नंबर डाला गया, जैसे मान लीजिए कि 303 के जगह 305 लिखा गया और उसके मुताबिक जो है दाखिल खारिज भी हो गया। दाखिल खारिज के बाद लगान रसीद कट के आपको मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो है आप उसका सुधार करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो आपका रजिस्ट्री पेपर है उसमें प्लॉट नंबर कितना है। अगर 303 है और मिस्टेक से 305 चला गया है और उसके आधार पर आपका जो है दाखिल खारिज हो गया है, लगान रसीद कट रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिनसे आपने जमीन खरीदा उनके जमाबंदी में हो सकता है कि दोनों प्लॉट हो, दोनों खेसरा हो, 303 भी हो और 305 भी हो। इसलिए इस तरह से पहले हुआ करता था, हो जाता था। यहां तक होता था कि मिस्टेक से जो है प्लॉट नंबर जो है इस तरह से गलतियां बहुत की जाती थी, होता था। और उसके बाद एक गलती और करते थे कि रकबा कंप्लीट नहीं करते थे, रकबा शो नहीं करते थे कि इस प्लॉट में कितना खेसरा, इस प्लॉट में कितना जमीन है, ये क्लियर नहीं होता था, जिसके कारण अभी कुछ जो भी व्यक्ति हैं उस तरह की परेशानियों को झेल रहे हैं अभी। तो दोस्तों, इस चीज को आपको देखना होगा। हो सकता है कि उनके जमाबंदी में जो है 303 खेसरा भी हो, 305 खेसरा भी हो और उसके कारण जो है आपका दाखिल खारिज हो गया है। लेकिन कागजात के अनुसार फिर आपको 303 खेसरा की जगह 305 खेसरा पर ही जाना पड़ेगा, धरातल पर। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आपको लग रहा है कि 303 में ही हमें जाना चाहिए, प्लॉट नंबर 303 में ही मुझे जमीन चाहिए धरातल पर, सरजमीन पर, तो आपको पुनः रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा, पुनः उस प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। फिर से रजिस्ट्री करानी होगी, फिर से दाखिल खारिज होगा, उसके बाद लगान रसीद कट के आपको मिलेगा, तो ही आपका 303 खेसरा का कागजात कंप्लीट रूप से मिल पाएगा। इसका एक यही उपाय है। इसके अलावा पहले बहुत सारा उपाय था जो सुधार किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में जो है ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, पुनः रजिस्ट्री ही कराया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।